हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब अपनी बात चल रही थी संघ ऑर्थोपोडा की। संघ ऑर्थोपोडा में मैंने आपको स्पेसिफिक करैक्टर के बारे में बताया था। उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि जो ऑर्थोपोडा संघ के जो एनिमल होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। ऑर्थो का मतलब मैंने बताया था उसमें संधियुक्त, पोडा का मतलब उपांग, यानी संधियुक्त उपांग उनके अंदर पाए जाते हैं। शरीर के अंदर मैंने आपको बताया था शरीर कितने भागों में डिवाइडेड होगा, 3 भागों में डिवाइडेड होगा। सिर में होगा, वक्ष में होगा और उदर वाले भाग में होगा। और उनके अंदर क्या पाए जाएंगे, वहाँ पे संधियुक्त उपांग पाए जाएंगे। ये किसका स्पेसिफिक क्या पाया जाता है, करैक्टर पाया जाता है। वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, ट्री लेयर्ड होते हैं। उसी के साथ साथ उनके अंदर बायलैटरल सिमेट्री, और वो कैसे होंगे, यहाँ पे सिलोमेट प्रकार के एनिमल होते हैं। उसी में मैंने आपको बताया था इसके अंदर देखो इंपॉर्टेंट करैक्टर में मान लिया जाता है उनके अंदर विशिष्ट प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। तंत्रों के रूप में हम बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन के लिए मैंने बताया था उसमें ट्रैकिया पाए जाएंगे, गिल्स पाए जाएंगे रेस्पिरेशन के लिए। और उसके साथ साथ बुक लंग्स भी मैंने आपको बताया था कि ऑर्थोपोडा संघ के अंदर क्या पाया जाता है, बुक लंग्स भी, जो रेस्पिरेशन में क्या होता है, हेल्पफुल होते हैं। एक्सक्रीशन के लिए मैंने आपको बताया था, एक्सक्रीशन के लिए वहाँ पे मेल्पिगी प्रकार की ट्यूबुल्स पाई जाती है, कॉक्सल ग्लैंड पाई जाती है, और वहाँ पे उनके अंदर ग्रीन ग्लैंड भी उनके अंदर एक्सक्रीशन में हेल्पफुल होती है। ये जो एनिमल होते हैं, इन एनिमल में मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था इनके अंदर क्या होता है। अब बात करेंगे अपन कि जो ऑर्थोपोडा संघ के जो एनिमल होंगे उनके अंदर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे कि इसका एक तो शॉर्ट नोट भी पूछ लेते हैं और क्लासिफिकेशन के बारे में पूछ लिया जाता है। तो अपन यहाँ बात करेंगे कि जो ऑर्थोपोडा संघ के जो एनिमल है उसका सब फाइलम जो होता है, सब फाइलम को हम यहाँ पे 4 प्रकार में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला नंबर जो आता है उसे बोला जाता है यहाँ पे ट्राइलोबाइटोमोर्फा, सबसे पहला सब फाइलम होता है। दूसरा कैलीसेराटा, तीसरा होता है मैंडिबुलेटा और चौथा होता है ओनिकोफोरा। 4 प्रकार के सब फाइलम, पहला हो गया ट्राइलोबाइटोमोर्फा, दूसरा कैलीसेराटा, तीसरा मैंडिबुलेटा और चौथा ओनिकोफोरा। ये 4 प्रकार के सब फाइलम है। इसके अंदर अपन बात करेंगे कि जो सबसे पहला नंबर का जो फाइलम है हमारे पास उसे बोला जाता है ट्राइलोबाइटोमोर्फा। हम इनमें करैक्टर की बात करेंगे कि इनके करैक्टर किस प्रकार के होते हैं, किस जीवों को इनमें रखा गया है, और इसके बाद में हम इनके वर्गों की भी बात करेंगे, इनकी जो क्लासेस होती है वो क्या है उनकी भी बात करेंगे। सबसे पहले हम ट्राइलोबाइटोमोर्फा की बात करते हैं कि जो ट्राइलोबाइटोमोर्फा जो एनिमल है ये एनिमल किस प्रकार के होंगे। तो शरीर मैंने आपको बताया कि कितने भागों में विभाजित होता है। तो यहाँ पे इनका जो शरीर होता है 3 पालियों के अंदर क्या होगा, विभाजित होता है। किनका, ट्राइलोबाइटोमोर्फा का। इसी में अपन बात करेंगे कि इन जीवों के अंदर क्या पाए जाएंगे, यहाँ पे एक जोड़ी बहुखंडीय प्रकार की क्या पाई जाएगी, श्रृंगिकाएं पाई जाती है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एक जोड़ी बहुखंडीय प्रकार की क्या प्रेजेंट होगी, श्रृंगिकाएं इनके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट अपन ट्राइलोबाइटोमोर्फा के जीवों की बात करेंगे कि यहाँ पे सभी खंडों के ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, अविशिष्टीकृत प्रकार के अपेंडेजेस पाए जाते हैं। तो सभी प्रकार के खंडों पर क्या प्रेजेंट होंगे, सभी खंडों पर विशिष्टीकृत क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे उपांग इनके अंदर पाए जाएंगे। देखो ऑर्थोपोडा संघ के जंतुओं का स्पेसिफिक करैक्टर होता है, वहां पे क्या प्रेजेंट होंगे, संधियुक्त प्रकार के उपांग इनमें पाए जाते हैं। इस उपसंघ के अंदर जो सभी जंतु होते हैं यानी कि ट्राइलोबाइटोमोर्फा के जो जीव हैं वो सारे के सारे आज यानी कि हम बात करें तो वो क्या है, विलुप्ति की कगार पर है। तो विलुप्त ये जीव हो चुके हैं। आज हम देखें कि इन जीवों की स्पीसीज मिलती ही नहीं है क्योंकि उनके जो स्पीसीज हमारे पास प्रेजेंट है उनके अंदर इस प्रकार के करैक्टर नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए ये जीव क्या विलुप्ति की कगार पर है। हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर ले सकते हैं, एक तो ले सकते हैं एग्नोस्टस, एक अपन ले सकते हैं यहाँ पे ट्राईआर्थस। तो देखो एग्जाम्पल के रूप में ट्राईआर्थस, एग्नोस्टस, ये जो जीव हैं ये विलुप्ति की कगार पर हैं, जिनमें हम बात करेंगे ट्राइलोबाइटोमोर्फा की। ये ट्राइलोबाइटोमोर्फा के तो क्या हो गए, करैक्टर हो गए। ये सब फाइलम है किसका, ऑर्थोपोडा संघ का। नेक्स्ट अपन बात करें कैलीसेराटा एनिमल, दूसरा जो सब फाइलम आता है वो कैलीसेराटा। यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे मैंने बताया यहाँ पे श्रृंगिकाएं पाई जाएगी और बहुखंडीय प्रकार की क्या पाई जाएगी, श्रृंगिकाएं पाई जाएगी। लेकिन कैलीसेराटा के अंदर बात करें तो यहाँ पे क्या होती है, श्रृंगिकाएं
एब्सेंट होती है, श्रृंगिकाओं का क्या पाया जाएगा यहाँ पे, अभाव पाया जाएगा। तो यहाँ पे जो ये जो ऑर्थोपोडा संघ के जो एनिमल है, इनमें जो कैलीसेराटा के जो जीव होते हैं, इनके अंदर क्या एब्सेंट होंगे, यहाँ पे श्रृंगिका यानी एंटीना इनमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। कैलीसेराटा के अंदर ही यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर पद पैल्प यानी कि पैडल प्रकार के यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, पैल्प इनमें पाए जाते हैं। तो कैलीसेरी प्रकार के और पद पैल्प जिन्हें बोलेंगे, पद पैल्प क्या होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये किन की बात हुई, कैलीसेराटा की। इसके जो क्लास होते हैं कैलीसेराटा के, वो कितने होंगे, 3 क्लास होते हैं। सबसे पहला नंबर कौन सा आता है, मीरोस्टोमेटा, यहाँ पे मीरोस्टोमेटा, दूसरा आता है अराक्निडा और तीसरा आता है पिक्नोगोनिडा। तो 3 प्रकार के यहाँ पे क्या होते हैं, इनके क्लास होते हैं। सबसे पहले मीरोस्टोमेटा, दूसरा आएगा यहाँ पे अराक्निडा और तीसरा आएगा यहाँ पे पिक्नोगोनिडा। देखो इनके करैक्टर की अपन बात करें यहाँ पे कि ये जो कैलीसेराटा के जो जीव होते हैं, इनके अंदर यहाँ पे मैंने आपको करैक्टर के रूप में यहाँ पे बताया कि इनके अंदर श्रृंगिकाएं क्या होती है, एब्सेंट होती है इन जीवों में। इनमें कैलीसेरी प्रकार के क्या पाए जाते हैं, पद पैल्प इनमें उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो मीरोस्टोमेटा होते हैं, इनके अंदर बात करेंगे। मीरोस्टोमेटा में जो मध्यकाय इनका होता है, मिड जो पोर्शन होता है, मध्यकाय में 4 से 6 जोड़ी क्या पाए जाएंगे, यहाँ पे उपांग पाए जाएंगे। तो 4 से मध्य में 4 से 6 जोड़ी क्या प्रेजेंट होंगे, उपांग इनमें पाए जाएंगे। इसी के साथ साथ मीरोस्टोमेटा के अंदर यहाँ पे क्या होंगे कि जो यहाँ पे इनका उदर भाग होता है, उस उदर भाग के अंदर क्या होगी, यहाँ पे छोटी सी तीक्ष्ण क्या प्रेजेंट होगी, टैल के रूप में एक भाग पाया जाता है, जो क्या होता है वहाँ पे एंडिंग का भाग होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे उदर में समाप्त तीक्ष्ण टैल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पूंछ पाई जाती है, जो समाप्ति की तरह होती है। इनके अंदर क्या होता है, जो रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है, वो किनके द्वारा होगी, गिल्स के द्वारा। तो रेस्पिरेशन किसके द्वारा होगा, गिल्स के द्वारा यहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेशन पाया जाता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के रूप में लेंगे तो किसे लेंगे, लीमुलस को। लीमुलस ये कौन सा होगा, ऑर्थोपोडा संघ का ही ये क्या होता है, एनिमल होता है। अब अपन बात करेंगे दूसरा जो यहाँ पे क्लास आता है, वो आता है अराक्निडा। अराक्निडा में अपन बात करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे प्रोसोमा जो भाग होता है, प्रोसोमा, मेसोसोमा, मेटासोमा। तो प्रोसोमा जो क्षेत्र होता है, इसमें 2 जोड़ी यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, एक तो कैलीसेरी, 1 जोड़ी पद पैल्प प्रेजेंट होंगे और 4 जोड़ी यहाँ पे क्या पाई जाएगी, टांगे पाई जाएगी। किसमें बात करेंगे, अराक्निडा में। तो अराक्निडा में मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगी, प्रोसोम में 2 जोड़ी, प्रोसोम में आगे का भाग होता है, प्रोसोम में 2 जोड़ी कैलीसेरी पाई जाएगी, कैलीसेरी पाई जाती है। इसी के अंदर ही बात करेंगे हम अराक्निडा के अंदर ही, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, 1 जोड़ी, 1 क्या प्रेजेंट होगा, पद पैल्प इनमें पाया जाएगा और 4 जोड़ी इनमें क्या पाई जाएगी, यहाँ पे टांगे इनमें पाई जाती है। अराक्निडा वाले भाग के अंदर जो कैलीसेराटा का भाग होता है। इसी के अंदर अपन बात करें कि इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, वो रेस्पिरेशन होता है यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्यूबुल्स, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे बुक लंग्स के द्वारा। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन की जो क्रिया होती है, वो किनके द्वारा होती है, बुक लंग्स के द्वारा। बुक लंग्स के द्वारा, साथ ही साथ किन्हें बोल सकते हैं यहाँ पे, श्वास नलिका इनके अंदर क्या होती है, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। किनके अंदर, अराक्निडा के अंदर। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सिंपली प्रकार के आइस पाई जाती है, यानी सरल प्रकार के नेत्र इनमें पाए जाते हैं। अपन एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे लें तो एग्जाम्पल में सभी जो यहाँ पे बिच्छू आते हैं, समस्त बिच्छू किनके अंदर आएंगे, यहाँ पे अराक्निडा के अंदर। साथ ही साथ मकड़ियाँ, और मकड़ियों के साथ जो माइट्स होते हैं वो भी किन में आएंगे, इसी में। तो सभी माइट्स और कौन से, मकड़ियाँ,
वो भी किसके अंदर आती है, यहाँ पे हम बात करेंगे एराक्निडा में। इनमें ध्यान रखना कि आपको पता है मकड़ियों में पदपैल पाए जाते हैं, टांगे पाई जाती है, 2 जोड़ी इनमें कैलिसेरी पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन के लिए उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, बुक लंग्स उनमें पाए जाते हैं। और यहाँ पे श्वास नलिका इनमें रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और इनके अंदर सिंपली प्रकार की क्या पाई जाती है, आईज इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसके लिए, यहाँ पे पिक्नोगोनिडा के बारे में। जो पिक्नोगोनिडा होते हैं ये इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रोस्टेलम प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोल सकते हैं तुंडक। तो यहाँ पे स्पष्ट क्या प्रेजेंट होती है, स्पष्ट तुंड पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। किसके अंदर बात करेंगे, पिक्नोगोनिडा में। पिक्नोगोनिडा के अंदर ही उदर कैसा होता है, या तो छोटा होगा या रिड्यूस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि इसमें जो एब्डोमेन भाग होता है, एब्डोमेन भाग क्या होता है, भाग छोटा होता है। छोटा होने के साथ साथ किस प्रकार का, हासित प्रकार का भी ये हो सकता है। किसमें, पिक्नोगोनिडा के अंदर। इन जीवों के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इनमें सामान्यतः ये जो होंगे ये जीव, इनको समुद्री मकड़ियाँ यहाँ पे कहा जाता है। तो इन्हें समुद्री मकड़ियाँ कहा जाता है। जो ऑर्थोपोडा संघ के अंदर जो पिक्नोगोनिडा आता है, ये पिक्नोगोनिडा किस प्रकार का होता है, यहाँ पे समुद्री प्रकार की ये क्या होती है, मकड़ियाँ होती है। इनमें हम बात कर सकते हैं, एक तो निम्फोन हो गया और एक हो गया कौन सा, यहाँ पे पिक्नोगोगोन हो गया, गोनम भी बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं पिक्नोगोनम और निम्फान। ये कौन से, यहाँ पे समुद्र प्रकार की मकड़ियाँ कहलाती है। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, मैंडीबुलेटा, कि मैंडीबुलेटा यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, मैंडीबुलेटा में इनकी बात करेंगे। और लास्ट कौन सा आएगा, ओनिकोफोरा की बात करेंगे। तो अपन यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले कि जो मैंडीबुलेटा के जो है, यहाँ पे अपने पास सब फाइलम है मैंडीबुलेटा। तो मैंडीबुलेटा के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे और क्या एब्सेंट इसके अंदर होंगे। तो शरीर जो होता है ऑर्थोपोडा संघ के जो एनिमल का, इसका जो शरीर होगा वो कितने भागों में डिवाइडेड होगा, यहाँ पे सिर वाले भाग में हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन भाग, 3 पार्ट्स में ये क्या होता है, डिवाइडेड होता है। इसी में क्या होता है, यहाँ पे हम बात करेंगे इनके अंदर क्या होती है कि टेंटिकल्स, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगी, एंटीनाइन में पाए जाएंगे। तो इनके अंदर क्या होती है, सिर में 1 या 2 जोड़ी श्रृंगिकाएं इनके अंदर पाई जाती है। मुखांग के अंदर 1 जोड़ी मैंडिबल इनमें पाए जाते हैं। जो इनके मुखांग होते हैं उस मुखांगों में 1 या 2 जोड़ी इनमें क्या पाए जाएंगे, मैंडिबल पाए जाते हैं। और जो इनके अपेंडिसेस होते हैं, जो उपांग होते हैं, वो कैसे होंगे, यहाँ पे द्विशाखित प्रकार के इनके उपांग होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो मैंडीबुलेटा जो एनिमल होते हैं उनका शरीर 3 पार्ट्स में, यानी कि शरीर 3 पार्ट में डिवाइडेड। 3 पार्ट में कौन कौन सा, हेड वाला भाग, थोरैक्स वाला भाग और एब्डोमेन वाला भाग, एब्डोमेन भाग। अब इसी के अंदर मैंने क्या बताया, इनके जो हेड वाले भाग हैं, हेड के अंदर 1 या 2 जोड़ी क्या प्रेजेंट होगी, यहाँ पे श्रृंगिका इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इन जीवों के अंदर ही यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, हेड के साथ साथ इनके जो मुखांग होते हैं, इन मुखांगों के अंदर, मुखांगों में क्या प्रेजेंट होगी, 2 जोड़ी मैंडिबल पाए जाएंगे। मैंडिबल चिबुक यानी कि मैंडिबल जो किसी भी चीज को पकड़ने में, यहाँ पे काटने में कार्य करते हैं, मैंडिबल। इसी में ही जो मैंडीबुलेटा जो एनिमल होते हैं, इन मैंडीबुलेटा एनिमल में जो यहाँ पे अपेंडिसेस पाए जाते हैं, जो उपांग होते हैं, वो कैसे होते हैं, द्विशाखित प्रकार के क्या पाए जाएंगे, यहाँ पे उपांग प्रेजेंट होते हैं। इसको अपन इसमें क्लासिफाइड करेंगे, क्रस्टेशियंस आएंगे, इंसेक्ट्स वगैरह आएंगे, उसके अंदर अपन इसमें नेक्स्ट में अपन डिवाइड करेंगे। लेकिन अपन ओनिकोफोरा का यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो ओनिकोफोरा जो एनिमल होते हैं उनके करैक्टर देखेंगे, उसके बाद में अपन मैंडीबुलेटा को क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जो ओनिकोफोरा जो जीव होते हैं, ये ओनिकोफोरा ऑर्थोपोडा का सब फाइलम है। इसके अंदर क्या होगी, यहाँ पे सिर पर 1 जोड़ी श्रृंगिका है। इनका जो हेड होगा, इस हेड पर 1 जोड़ी श्रृंगिकाएं प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ यहाँ पे ओनिकोफोरा जो जीव होते हैं, इनके अंदर यहाँ पर क्या होता है, जो
एक्सक्रीशन के लिए मैंने आपको बताया था, एक्सक्रीशन में वहां पे क्या पाई जाती है, ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड या मेल्पिगी ट्यूबुल्स पाई जाती है। लेकिन ओनिकोफोरा जो यहाँ पे ऑर्थोपोडा का जो सब फाइलम है उसके अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, किडनी इनमें पाई जाती है। तो एक्सक्रीशन किसके द्वारा होगा, किडनी के द्वारा यहाँ पे होता है। इन जीवों के अंदर यहाँ पे बात करेंगे जो एनेलिडा और जो ऑर्थोपोडा के, यानी जो एनेलिडा संघ है और ऑर्थोपोडा, इन दोनों के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है, ओनिकोफोरा को कहा जाता है। तो एनेलिडा इंपोर्टेंट, एनेलिडा व आर्थोपोडा के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाएगा यहाँ पे, ओनिकोफोरा को। ये बीच की योजक कड़ी होते हैं क्योंकि एनेलिडा के कुछ करैक्टर और ऑर्थोपोडा के कुछ करैक्टर इसकी शरीर से या हम इनकी क्रियाओं से क्या होती है, रिलेटेड होती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, यहाँ पे योजक कड़ी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं पेरीपेटस। ये पेरीपेटस एनेलिडा से भी समानता रखता है और किससे रखेगा, ऑर्थोपोडा से भी ये क्या करता है, समानता रखता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कि इन जीवों के अंदर यहाँ पे जैसे कि ये अपनी बात हो गई ट्राइलोबाइटोमोर्फा की, कैलीसेराटा की। ट्राइलोबाइटोमोर्फा है, इनके जो करैक्टर है ट्राइलोबाइटोमोर्फा के वो तो सारे के सारे यानी कि आज जो जीव प्रेजेंट है उनके अंदर ये क्या होता है, एब्सेंट है, तो इनको हम बोल सकते हैं ये विलुप्ति की कगार पर है। दूसरा जो कैलीसेराटा है उसको अपन ने डिफाइन किया, कैलीसेराटा के साथ साथ अपन ने किसकी बात करी यहाँ पे, मैंडीबुलेटा की, और मैंडीबुलेटा के बाद में कौन सा आता है, ओनिकोफोरा की बात की। ये अपने पास इनके करैक्टर कंप्लीट होते हैं सब फाइलम के। अब अपन बात करते हैं जो मैंडीबुलेटा जो जीव होते हैं, मैंडीबुलेटा में यहाँ पे मैंने शरीर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। हेड के अंदर 1 या 2 जोड़ी क्या पाई जाएगी, श्रृंगिकाएं पाई जाएगी। मुखांग में 2 जोड़ी क्या प्रेजेंट होंगे, मैंडिबल पाए जाएंगे। इनके अंदर जो यहाँ पे जो अपेंडेजेस होंगे, ये अपेंडेजेस किस प्रकार के होंगे, द्विशाखित प्रकार के इनमें क्या पाए जाएंगे, अपेंडेजेस पाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम वर्गों की बात करें कि जो मैंडीबुलेटा है, इस मैंडीबुलेटा की यहाँ पे क्लास की बात करें तो इसमें कितने प्रकार की यहाँ पे क्लास पाई जाएगी, 6 प्रकार की हमारे पास इनमें क्लास पाई जाती है। सबसे पहला अपन यहाँ पे मैंडीबुलेटा के अंदर जो क्लास लेते हैं वो आता है क्रस्टेशिया। सबसे पहला आता है क्रस्टेशिया मैंडीबुलेटा के अंदर। दूसरा अपन यहाँ पे ले सके तो डिप्लोपोडा के साथ साथ यहाँ पे किलोपोडा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे पॉरीपोडा, और पॉरीपोडा के बाद में सिम्फाइला, और लास्ट अपने पास आता है इंसेक्टा। तो देखो क्रस्टेशिया के बाद में आता है डिप्लोपोडा, किलोपोडा, पॉरीपोडा, नेक्स्ट सिम्फाइला, और लास्ट आता है अपने पास कौन सा, इंसेक्टा। ये किसका है, यहाँ पे मैंडीबुलेटा के हैं। इनके अंदर हम क्रस्टेशियंस कैसे होते हैं, डिप्लोपोडा कैसे होते हैं, यहाँ पे किलोपोडा किस प्रकार के होंगे, सिम्फाइला और इंसेक्टा, ये जो होंगे यहाँ पे क्लासेस। इन क्लासेस के अपन यहाँ पे कल बात करेंगे, इनमें यहाँ पे करैक्टर की बात करेंगे, साथ ही साथ अपन इनके एग्जाम्पल भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए अपनी क्लास में यहाँ तक बात होती है ऑर्थोपोडा के यहाँ पे करैक्टर यानी कि क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट क्लास में अपन यहाँ पे जो मैंडीबुलेटा है इसकी क्लासेस की बात करेंगे, और जो भी अपने पास नेक्स्ट इसका फाइलम आएगा, कोई भी फाइलम ऑर्थोपोडा के बाद, उसके जनरल या साइलेंट फीचर्स की अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।